गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विनीत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द अप्रोच फॉर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेक्टेड थीम्स, कुछ रिपीटेड टॉपिक्स दिखाने वाला हूं जिन पे हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है एंड these are time tested topics. So if you are preparing for this upcoming civil service exam, I would like to make sure that you should not miss out on these topics and themes which UPSC keep asking consistently. And by this time we all know what is the cutoff of the last year. It was around 75 for the general category. So you can imagine that in the toughest time of this competition, the cutoff is going down year by year. In this toughest competition, in this era, when the people or the students are struggling with their cutoff, how to clear the cutoff, though one of the reason is that many student could not qualify CSAT, but still, what would I like to suggest you that if you pay a brief attention towards the coming trends, towards the changing things, and the expectation of the UPSC, then you can make your life easier in the एग्जाम हॉल। और उसमें पॉलिटी आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसे मैंने कहा, कट ऑफ 75 मार्क्स थी। अगर आप देखो, पॉलिटी के हर साल लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने उसमें से 90% क्वेश्चन ठीक से कर लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन इंटू 20, तो आप सोचो एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको काफी क्लोज ले जाएगा कट ऑफ क्लियर करने से। और पॉलिटी में क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ करंट ओरिएंटेड होते हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा करंट से रिलेटेड। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप ऐसे टॉपिक्स मिस ना करें जहां से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जैसे आप मेरी पहली स्लाइड पे देख पा रहे हैं, जो पहली थीम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इवोल्यूशन। तो अगर आप देखोगे इस थीम में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। द चीफ, अगर मैं 2023 की बात करूं, द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेके, इससे पहले कंस्टिट्यूंट असेंबली को लेके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश टाइम, राइट, फ्रॉम द 1773 एक्ट, वहां से लेके जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि कौन से सब्जेक्ट रिजर्व थे, कौन से नॉन रिजर्व थे। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा ध्यान से अटेंशन पे करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बोनस पॉइंट हो सकते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस तरीके के क्वेश्चन हर साल लगभग रिपीट होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, देन वी हैव प्रीएम्बल। अगर आप प्रीएम्बल देखते हैं, सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो, राइट, जो हम बोलते हैं समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह का नेशन हम चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंडिया वी वांट, राइट, टू मेक इन द फ्यूचर एंड टू अचीव इन द प्रेजेंट, राइट, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द फ्रेमर्स माइंड एंड द रोड मैप फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो आप देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रीएम्बल्स में, फिलोसॉफीज क्या है। अब आप देखते हो करंट अफेयर्स में, न्यूज में हमेशा सोशलिस्ट सेकुलरिज्म की डिबेट चलती रहती है। अभी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट चल रहा है। इन द पास्ट आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर डिबेट था, एनआरसी को लेकर डिबेट था। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा अमेंडमेंट टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, राइट, कि फर्स्ट अमेंडमेंट है या 42nd या 44th है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, मैं इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा कमिंग वीडियोस में कि यूपीएससी में खासकर पॉलिटी में हाउ यू कैन हैंडल द सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच मे हैव डाइवर्स इंटरप्रिटेशन। क्योंकि कई बार डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या आंसर की देनी चाहिए। सो वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोस। देन 2018 में क्वेश्चन आया, 2020 में भी क्वेश्चन आया, आप देखो अगेन 44, 42। सो सर्टेन अमेंडमेंट्स आर रिपीटेटिव। कई बार यूपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है, राइट। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फिलोसॉफी, द कॉन्स्टिट्यूशन इन स्पिरिट। तो कम से कम हमें वहां पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये क्या है। अगेन इनके बीच कंपैरिजन, कई बार वर्डिंग्स को लेके यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, यहाँ पे आपको लगेगा कि शायद डीपीएसपी है, बट वो वर्डिंग, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं एनवायरमेंट को लेके, तो आर्टिकल 48 एनवायरमेंट को लेके बात करता है डीपीएसपी में। ऐसे ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है जो बोलता है रिवर को, लेक्स को, एनवायरमेंट को, प्लांट्स को, एनिमल्स को हमें बचाना है। तो दोनों जगह एनवायरमेंट की बात हो रही है, बट जो कीवर्ड्स हैं टू सेव, तो जब हम सिटीजन से बात करें तो वहां पर टू आ जाता है, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, ड्यूटी टू रेस्पेक्ट। वहीं डीपीएसपी में क्या है, द स्टेट शुड और द स्टेट शैल। तो आप किसको एड्रेस कर रहे हो, इस पे ध्यान देना है। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कि कैसे हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इस साल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूछा गया था 2023 में। राइट अगेंस्ट डिटेंशन जो आपका आर्टिकल 22 है, मींस अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो डायरेक्ट आर्टिकल्स की एप्लीकेशन, आर्टिकल्स का यूज, आर्टिकल का लिंकेज सब आता है। जब पुट्टा स्वामी केस आया था, राइट टू प्राइवेसी को हमने फंडामेंटल राइट बनाया, तब डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे कि राइट टू प्राइवेसी किस में इम्प्लिसिट है, एजुकेशन को लेकर राइट टू एजुकेशन किस में है, 21A में है। तो ऐसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एफआर से आते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी अटेंशन पे करते हो एफआर को, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्योंकि आप देख रहे हो अभी डिबेट चल रही है कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, कब रिलीजियस राइट, कल्चरल राइट्स वर्सेस राइट टू इक्वलिटी। साबरीमाला टेंपल एंट्री हमने देखा, हमने ट्रिपल तलाक का केस देखा। सो वी हैव टू सी द एप्लीकेशन। कुछ चीजें मैं इस पर डिस्कस भी करूंगा कमिंग लेक्चर्स में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा हाउ द जुडिशरी इज मेकिंग यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू फर्दर एक्सपेंड द डोमेन ऑफ एफआर। जैसे आप मेनका गांधी केस देखते हो, मिनरल केस देखते हो, जहां पे आर्टिकल 21 इज कीप एक्सपेंडिंग, राइट। तो वो सब चीज भी हम डिस्कस करेंगे, बट एफआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर साल नोटिस करोगे एक या दो क्वेश्चन एफआर से आता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, ट्राइबल बेल्ट की, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एरियाज हैं। इस बार भी क्वेश्चन आया आर्टिकल 244 पे भी कि कौन गवर्नर या प्रेसिडेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल एरियाज। तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो बस आपको आइडिया दे रहा हूं दैट यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स। इस थीम को मिस मत करना, राइट। देन वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आप ये कई बार कीवर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंस क्या है। आप देखो अभी इलेक्शन सीजन है, अपना लोकसभा का चुनाव हो रहा है, एट द सेम टाइम यूएस में भी इलेक्शन है। सो यूपीएससी में आस्क अ क्वेश्चन कि किस तरह का सिस्टम है, डिफरेंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो आप इस पर ध्यान देना, क्योंकि मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आई थी, सर हाउ टू अप्रोच द करंट अफेयर्स। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, where I will make sure that I will try to link the current affairs with your respective subject, particularly polity, IR, governance. Then I will move on to the other subject. Next is legislature. So as I said, Lok Sabha चुनाव चल रहा है, right? And you can see every year UPSC is asking the question, like you can see on the screen, a difference between Rajya Sabha, Lok Sabha with respect to bill, with respect to constitution amendment powers. कैसे क्या होता है, एमपीज की एलिजिबिलिटी पूछ सकते हैं। कंट्रोवर्सी देखो कई बार रहती है कि स्पीकर ने किसको डिस्क्वालीफाई किया, स्पीकर लाइक महाराष्ट्र का केस, कर्नाटका का केस, राजस्थान का केस। सो वी हैव सो मेनी केसेस वेयर द पावर ऑफ द स्पीकर, एंटी डिफेक्शन लॉ अगेन कम्स इन द न्यूज। तो ये सब चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक से अगर आप थोड़ा भी ध्यान से किसी बुक से, नोट से पढ़ लेते हो, या मेरी और क्लास आपने अटेंड की है, या और भी कहीं जगह पे, तो ये स्कोरिंग एरियाज है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लाइसेंस मींस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो लास्ट ईयर जब 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए, बैकग्राउंड द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन हुआ, सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ। तो यूपीएससी ने वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा मेंस में, एंड प्रीलिम्स से पूछा प्रेसिडेंट के ऊपर, और वो भी 2 क्वेश्चंस डेड टू ऑन द प्रेसिडेंट। और ये चीजें हमने प्रेडिक्ट भी की थी, मैं जब अपनी क्लासेस में पढ़ा रहा था वहां पे मैंने स्टूडेंट्स को बोला था प्लीज प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ के आना, क्लास में डिस्कस भी किया था और क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख सकते हो प्रेसिडेंट पूछा गया है, पावर्स प्रिविलेज पूछे जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर के इस बार भी क्वेश्चन आए 2023 में भी, जैसे मैंने कहा शेड्यूल एरियाज को लेके, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर की पावर, अटॉर्नी जनरल, सो सीएजी को लेके, डिफरेंस बिटवीन यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स को लेके, आपका
प्रेसिडेंट रूल न्यूज में रहता है, आपका इमरजेंसी न्यूज में रहता है, उस तरह की चीजें हमें ध्यान देना है। जुडिशरी, इसको आप बिल्कुल गांठ बांध दो, जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी का आप रोल देखते हो डेली, इफ यू जस्ट ओपन अप योर न्यूज चैनल, at least you will find that most of the news are circulating around the Indian judiciary। आज भी आप देखोगे केसेस अराउंड कि किसको बेल मिली, किसको नहीं मिली, ईडी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन द केस ऑफ अरविंद केजरीवाल, इन द केस ऑफ प्रशांत भूषण, इन द केस ऑफ एनी पर्सन, मींस and you just notice the judicial pronouncements also or the observation of the judiciary, like in the case of the इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आपने देखा। तो मैं करंट अफेयर्स पे एक वीडियो बनाऊंगा, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे क्या करता है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एपिलेट, एडवाइजरी, रिट, डिफरेंस बिटवीन पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजमेंट्स, कई इंपॉर्टेंट जजमेंट, केस ऑन भारती केस, डिफरेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वेयर द सुप्रीम कोर्ट expanded scope of environmental laws, जेल के इश्यूज, द क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, क्लिंजिंग ऑफ पॉलिटिक्स। अब आप देख रहे हो अभी ईवीएम को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं, राइट। कुछ प्लीज को क्वेश भी किया है दैट वी कांट हैव वीवीपैट सिस्टम फॉर ऑल द कंस्टिट्यूएंसी एंड फॉर ऑल द वोटर्स, राइट। तो उस चीजों पे हमें ध्यान देना है, राइट। नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर। तो हर साल कुछ ऐसे एक्ट जो न्यूज में रहते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, कोई नया एक्ट आया, नया बिल आया, उसमें क्या अमेंडमेंट आया, क्या चेंज आया, कंट्रोवर्सी किसको लेके थी, राइट। आरटीआई हो गया लास्ट ईयर 2023 में, पोटा को लेके पूछा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, राइट। मनी बिल, फाइनेंस बिल का बहुत फेमस क्वेश्चन आया था, काफी लोग कंफ्यूज भी थे, बट अगेन बेसिक्स पे ध्यान देना, राइट। तो लेजिस्लेचर की जो भी कमिटीज हैं, कौन सी बड़ी कमिटी है, कौन सी लाइक एस्टिमेट कमिटी, फाइनेंशियल कमिटीज जो है हमारी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, कैसे होता है, बिल कैसे पास होता है, किस बिल में प्रेसिडेंट असेंट दे सकते हैं, उनकी वीटो पावर्स जो हो गई, कौन सा बिल रिजर्व किया जाता है। अभी आप देखो इन द केस ऑफ योर केरला में काफी डिबेट चली, तमिलनाडु में डिबेट चल रही थी ना कि गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन द बिल फॉर एवर। तो ये जो चीजें हैं इन पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमीशन बॉडीज, अगेन अ फेवरेट एरिया ऑफ द यूपीएससी। अगर आप कमीशन बॉडीज को देखेंगे तो यहाँ भी काफी फेवरेट एरिया है। 15 फाइनेंस कमीशन पूछा गया था लास्ट ईयर। हर साल एक नया क्वेश्चन ऐसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, या कौन उसमें अपॉइंट करता है, हु इज द पार्ट ऑफ। क्योंकि आप देखो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का अगेन रोल आया, अगेन सुप्रीम कोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू आस्क द पार्लियामेंट टू enact a law in order to provide independence in the matter of appointment of election commissioners, है ना। तो वहां पे कौन उसमें है, लीडर ऑपोजिशन है, सीजेआई है, जज है, पीएम है। सो वी शुड लुक इनटू दीज एस्पेक्ट्स। देन कम्स दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिसलेनियस, जहां पे डिसाइड होता है कि आप बोनस मार्क्स अचीव करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो बुक्स में नहीं होता है। आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं, आप कोई भी मेटल फॉलो कर रहे हैं, वहां पे ये नहीं होता है। तो यहां पर जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसको कैसे ट्रैक करना है, राइट। तो अगेन करंट अफेयर्स, आपका ऑब्जर्वेशन, दिस ऑल कम्स इनटू वेरी हैंडी टू टैकल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। रिजर्वेशन, तो ईडब्ल्यूएस को लेके कोर्ट का ऑर्डर आया था, काफी चर्चा में था। तो आर्टिकल 16(4), 335 रिजर्वेशन वर्सेस एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूछा गया था, राइट। तो मैंने आर्टिकल्स मेंशन भी किए हुए यहाँ पे, आप देखेंगे तो प्रिजन रूल्स। अब देखिए प्रिजन्स में ऑलरेडी तिहाड़ जेल काफी न्यूज में थी, ताजपुरिया वाला केस भी हुआ, इनमेट्स आपस में लड़ गए, एक दूसरे को जानलेवा हमला भी किया, राइट। तो उस वजह से भी कि प्रिजन रूल्स कौन मैनेज करता है, क्योंकि बहुत सारी जेल्स ऐसी हैं जहाँ पे फिल्दी एनवायरनमेंट है, द थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लैंग्विशिंग इन द जेल, अंडर ट्रायल वाली बात है ना। तो वो सारी चीजें यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कितना उस पर अटेंशन पे कर रहे हो, आप क्या आपकी अवेयरनेस है। ऐसी आप देखो अब बेल पैरोल, तो when Ram Rahim came out of the bail parole, so this thing was asked even in the past when Sanjay Dutt was out on the parole, on the bail, even अभी भी आप न्यूज देखो, so when the counsel of Arvind Kejriwal trying to secure the bail, इससे पास में अर्नब गोस्वामी केस। so bail पैरोल क्या होता है, कौन देता है, इसमें क्या है, इफ यू जस्ट पे लिटिल अटेंशन। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इस साल हम कौन से कीवर्ड्स पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कमिंग डेज में इस पे बनाने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए
ट्रस्ट मी यू विल गेट एन एज ओवर योर पीयर्स। तो अगेन मैं एक बार आपको जस्ट ब्रीफली दिखा देता हूं कि कौन कौन सी थीम्स हमने कवर की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इवोल्यूशन, प्रीएम्बल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, FR, FD, DPSP, इनका आपस में रिलेशन, कुछ केसेस कि कौन किसको करेगा, हु इज द सुपीरियर, हु आर द कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, देन fundamental rights, FRs. You know, ultimately at the end of the day, whatever polity we are reading, whatever things we are discussing, it's all about to preserve, protect and secure our fundamental rights, right? Then important schedules, as I mentioned, different schedules keep coming in the news, especially with respect to center state relation. रिजर्व लिस्ट में क्या है, नॉन रिजर्व लिस्ट में क्या है, कम्युनिटी रिजर्व का भी क्वेश्चन आया था 2023 में, तो अगेन इस पर अटेंशन पे करना है। इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स मैं आपको दिखाई चुका हूं अगेन, क्योंकि आप ये मान लीजिए 7th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, पर्टिकुलर ट्राइबल बेल्ट शेड्यूल एरियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपनी जो डाइवर्सिटी है उसमें कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पीपल हैं, SC ST पीपल हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके राइट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन। अभी आप देखो नॉर्थ ईस्ट काफी न्यूज में था, है ना, मणिपुर, अगेन असम, NRC की वजह से, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बनता है, तो अगर हमें एक अटेंशन पे करना है, राइट। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। देन वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट की गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इनके पास पावर्स क्या है, कौन किस पे लॉ बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है, अगेन स्मॉल अटेंशन, राइट। देन लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, उनके फंक्शंस क्या है, पावर्स क्या है, ऑफिसर्स क्या है, स्पीकर, चेयरमैन, जो भी चीज है, राइट, अगेन बेसिक। देन योर एग्जीक्यूटिव LEJ, तो उनके फंक्शंस, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कि पावर्स क्या है, वेदर दिस इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज हमेशा याद रखना, आप यूपीएससी आपसे बहुत ज्यादा डिटेल एक्सपेक्ट नहीं करती है, तो यूपीएससी जस्ट बिकॉज आप GS के स्टूडेंट हो, आप कोई लॉ के स्टूडेंट नहीं हो, व्हाट द यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, आइदर जनरल अवेयरनेस, whether if something is in the news then you should be aware about it, or the basics as given in the constitution। सिंपल आपसे पूछेगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, ठीक है। तो ये मेरा एक आइडिया था आपको इस वीडियो से, कि जो कमिंग प्रीलिम्स आ रहे हैं आप एक बार अपनी लिस्ट बना लें और देख लें कि इनमें से कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपने मिस कर दिया, बिकॉज दीज आर द रिपीटेटेड थीम्स एंड रिपीटेटेड टॉपिक्स। तो इसको एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिए। बाकी मैं करंट अफेयर्स मैं कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करके आपके सामने एक वीडियो लेके आने वाला हूं, वेयर आई विल ट्राई टू डिस्कस विद यू दोज टॉपिक्स व्हिच मे हैव द हायर प्रोबेबिलिटी टू अपीयर इन द एग्जाम हॉल। क्योंकि आपको मुझे नेचर पता है, पास्ट में कई बार क्वेश्चंस ऐसे हमने डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में आ गए हैं, सो उसके लिए मुझे थोड़ा वर्क करना है। सो आई विल कम टू यू इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you and we will meet in the next video.